उसके मुवक्किलों को भी आश्चर्य हुआ कि ये कैसी शान शौकत से आया है। वे पेड़ के नीचे बैठा भी नहीं, खड़ा ही रहा। मार्गरेया, खड़े क्यों हो तुम? किसी ने पूछा। क्योंकि मैं नहीं बैठूंगा, उसने जवाब दिया। क्यों नहीं बैठोगे? क्योंकि मुझे खड़े रहना अच्छा लग रहा है, और क्या। फिर उसने एक भरी हुई अर्जी किसी को पकड़ाई और उससे कहा, इसे वहां दे आओ, तुम्हें पैसा आज मिल जाएगा, मेरा एडवांस वापस कर देना। इस तरह बिना बैठे वे काम करता रहा। एक आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, किसी की शादी में जा रहे हो? हाँ, हर दिन मेरे लिए शादी का दिन है। तुम्हारा ख्याल है मैं हर रोज अपनी बीवी बदलता हूं? रोज की तरह उसने हंसी मजाक किए, दीवार पर कागज टिकाकर लिखने का काम किया। वे अपनी जेब में कलम दवात एक कागज में लपेट कर लाया था। लिखते हुए वे बुदबुदाता रहा, मैं लोगों की समस्याएं हल करने के लिए ये काम करता हूँ, सेवा की भावना से, क्योंकि पैसे की उलझनें आसान नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे अच्छा कोई काम मेरे पास नहीं है। एक आदमी ने बड़ी अबोधता से पूछा, आप और क्या करते हैं स्वामी? अपने लिए भी मैं वही काम करता हूँ। पैसा कमाने के लिए कुछ करना जरूरी होता है ना। तो आप जो पैसा हमें देते हैं उसमें से अपना हिस्सा लेते हैं? हाँ हाँ, लेकिन ये पैसा तो मेरी सूंघनी के लिए भी काफी नहीं होता। ये कहकर उसने जेब से एक डिबिया निकाली और उसमें से एक चुटकी निकालकर शान से नाक में रखी। इसमें से जो नशीली गंध निकली वे तेजी से उसके दिमाग और शरीर की नसों में फैलने लगी और जैसे उसकी ताकत पहले से कई गुना हो गई। उसे लगा कि मेज पर हाथ मार मार कर भाषण देना शुरू कर दूं। उसने काफी उग्रता से लोगों से पूछा, जानते हो मैं तुम्हारे लिए इतना क्यों करना चाहता हूं? उन पैसों के लिए नहीं जो तुमसे मुझे मिलते हैं। ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। इसलिए कि मैं तुम्हारे पैसों की समस्याएं सुलझाना चाहता हूं, जिससे तुम लोग अपनी जिंदगी सुधार सको, सभ्य बनो। इसलिए मैं इस वाहियात से बैंक से पैसा दिलाने में तुम्हारी मदद करता हूं। उस दिन कस्बे में घूमते हुए वे रुपए पैसे के ख्यालों से ही घिरा रहा। उसके दिमाग में वही शब्द गूंजते रहे जो उसने गांव वालों से कहे थे, मैं तुम्हें पैसे की परेशानियों से मुक्त रखने के लिए ही ये काम करता हूं। अब वे सचमुच इसमें विश्वास करने लगा था। उसे लगने लगा कि वे मनुष्य जाति का रक्षक है। अगर उस आदमी को वे 300 रुपये ना दिलाता तो इस वक्त वे जमीन पर पड़ा सड़ रहा होता और फलाने फलाने ने अपनी बेटी की शादी की, लड़के को पढ़ाया, घर बचा कर रखा, इन्हीं की बदौलत। वे अपने दिमाग में ऐसे लोगों की सूची तैयार करने लगा जिन्हें उसके कारण लाभ हुआ था। उसे ताज्जुब हो रहा था कि कितने लोग उसके सहारे आगे बढ़े थे। पैसे के अभाव में लोग जानवर की तरह व्यवहार करने लगे थे। एक दिन उसने देखा कि मार्केट के फव्वारे पर कोई चीज सफेद कपड़े से ढकी हुई जमीन पर पड़ी है। शाम के 6 बज रहे थे। पश्चिम से सूरज की किरणें उस पर पड़ रही थी। डूबते सूरज की लाल पीली रोशनी में चलते फिरते लोग, गधे, गाड़ियां, सब कुछ चमकते नजर आ रहे थे। मार्गरेया ये दृश्य देखने के लिए जरा देर के लिए वहां रुक गया। एक मैले कुचैले चीकट बालों से ढके आदमी ने उसके सामने एक कटोरा फैलाकर कहा, स्वामी, ये एक गरीब की लाश है, इसे दफनाने के लिए मदद कीजिए। मार्गरेया ने कथित लाश पर नजर डाली, देखा कि उस पर कुछ पैसे पड़े हैं। उसने भी जेब से एक पैसा निकालकर उस पर डाल दिया। भिखारी के कटोरे में काफी सिक्के जमा हो गए थे। मार्गरेया आगे बढ़ा तो कुछ दूर पर एक और आदमी अपना कटोरा लिए उसके सामने आ खड़ा हुआ। स्वामी, दफनाने के लिए। दे दिया है, हटो, ये कहकर मार्गरेया आगे बढ़ा। इस कटोरे में भी पैसे भरे थे। उसे इस तमाशे से वितृष्णा हुई। वे जानता था कि ये कैसे किया जाता है। कुछ लोग लावारिस लाश को प्राप्त कर लेते हैं और उसे दफनाने के नाम पर पैसा बटोरते हैं। वे जानता था कि इसे उत्सव की तरह मनाया जाता है। जब कभी उन्हें सड़क किनारे किसी अपाहिज के मरने की खबर मिलती है, वे प्रसन्न हो उठते हैं, अपना काम धंधा छोड़कर वहां पहुंच जाते हैं, लाश पर कब्जा कर लेते हैं,
उसे किसी भीड़ वाली सड़क पर कपड़े से ढक कर रख लेते हैं। उस पर 2-4 फूल डाल देते हैं। कुम्हार से बर्तन खरीद कर पैसे बटोरने का काम शुरू कर देते हैं। शाम को वे लाश को दफना देते हैं। मार्गरिया विचार मगन हो गया। पैसे के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वे हवा और पानी की तरह जिंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। वह पैसे की अपार शक्ति देखकर चकित हो उठा। उसने देखा कि करीब 100 गज की दूरी पर खड़े नारियल के एक पेड़ पर लुंगी ऊपर थामे एक आदमी चढ़ रहा है। बहुत कठिन होती है ये चढ़ाई, लेकिन ये लोग सवेरे से शाम तक इस काम में लगे रहते हैं। 100 फीट ऊपर चढ़ने के उसे 8 आने मिलते हैं। दुकान और दफ्तर शहर भर में खुले हैं। लोग रात दिन उनमें काम करते हैं, सिर्फ पैसे के लिए। मार्गरिया सोचने लगा कि ये लोग इसलिए पैसा कमाने में लगे रहते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक के सेक्रेटरी जैसे लोग उनके सामने सिर झुकाएं, या अरुल दोस्त जैसे उनसे नम्रता का व्यवहार करें, या वे कलफ लगी साफ सुथरी धोतियां पहन सकें और उन्हें गंभीरता से लिया जाए। मार्गरिया क्षण भर के लिए पार्क की एक बेंच पर बैठ गया। मार्केट रोड के जिस कोने पर लाली एक्सटेंशन के लिए सड़क निकलती थी, वहां म्यूनिसिपैलिटी वालों ने एक छोटा सा पार्क बना दिया था। इसके इर्द गिर्द एक झाड़ियों से घिरी रेलिंग थी और किनारे सीमेंट की बेंच पड़ी थी। लाली रोड पर कारें दौड़ रही थी, बड़ी बड़ी कारें। वे उन्हें देखकर सोचने लगा कि उसे भी एक ऐसी ही कार चाहिए, और वह भी जल्दी। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। सूरज डूब गया था और ठंडी हवा चल रही थी। इक्की दुक्की रोशनियां भी जल उठी थी। अगर मेरे पास पैसा हो जाए तो उस चश्मे वाले से बचकर निकलना बंद कर दूं, और मुझे स्टोर्स के मालिक से सौदेबाजी नहीं करनी पड़ेगी। बीवी को मैं नियमित रूप से उसकी दवाई दे दिया करूंगा। डॉक्टर उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगेगा और वह भी दूसरी औरतों की तरह अच्छी लगने लगेगी। और मेरा बेटा बालू, उसे भी मैं सब कुछ दे सकूंगा। उसका दिमाग बेटे के भविष्य के इर्द गिर्द चक्कर खाने लगा। वह बड़ा आदमी बन जाएगा। वह कॉरपोरेशन के स्कूल में नहीं, कॉन्वेंट में पढ़ेगा, और उसके साथ कलेक्टर और पुलिस सुप्रिटेंडेंट और कस्बे के सबसे बड़े मिल मालिक मंगल सेठ के बच्चे पढ़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। और जब वे कॉलेज में पहुंचेगा तब उसके पास अपनी कार होगी। वे अमेरिका पढ़ने जाएगा। वहां से लौटकर शायद किसी जज की लड़की से शादी कर लेगा। तब बीवी जितना चाहेगी दहेज की मांग कर सकेगी। इसमें वे कोई दखल नहीं देगा और जो वे ठीक समझे करने देगा। लड़के के लिए लाली रोड पर दूसरा बंगला खरीदेगा। इसके बाद उसकी विचारधारा नाती पोतों की अगली पीढ़ियों पर जा पहुंची। इस क्षण उसने देखा कि एक आदमी लाली एक्सटेंशन से चला आ रहा है। खुरदुरा, सूरज से तपी खाल, ऊपर से नीचे तक सफ़ेद कपड़े से ढका, माथे पर टीका, घुटे हुए सिर से लटकती गांठ लगी मोटी सी चोटी। काफ़ी लंबा आदमी। ये सड़क पर बने मंदिर का पुजारी था। उसे आते देखकर मार्गरिया को एक विचार आया। ये बुद्धिमान आदमी था, प्राचीन शास्त्रों का ज्ञाता। इससे सही सलाह ली जा सकती है। उसने ताली बजाई और पुजारी मुड़ा, उसकी तरफ देखा। अरे मार्गरिया, क्या कर रहा है यहाँ? मैं ज़रा ताज़ी हवा खाने आया था महाराज। हमारी विनायक स्ट्रीट पर तो गर्मी ही गर्मी है। इस तरह उन्होंने मौसम, गर्मी, मच्छरों पर आधे घंटे तक बातचीत की। कस्बे में उन दिनों फैली बीमारियों का भी उन्होंने जायजा लिया। पुजारी जैसे एक समयहीन दुनिया में रहता था और उसे जाने की कोई जल्दी नहीं थी। आसमान में तारे चमकने लगे थे। मार्गरिया ने पूछा, महाराज, आज आप इस तरफ कैसे निकल आए? लाली एक्सटेंशन के घर में पूजा कराने गया था। कॉरपोरेशन के चेयरमैन का घर तो देखा होगा। ये लोग मुझसे ही पूजा वगैरह कराते हैं। उन्हें और कोई आदमी पसंद नहीं आता। मैं रोज़ वहाँ जाता हूँ। लौटता हूँ तो मंदिर में लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं। एक आदमी 2 जगह एक साथ कैसे हो सकता है? ठीक ठीक कहा आपने। आप मंदिर जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूँगा।
वे चलते चलते विनायक मुदाली स्ट्रीट के अंत में बने छोटे से मंदिर पर पहुंच चुके थे। यहाँ एक चटके हुए गुंबद के भीतर शक्ति के देवता पवन पुत्र हनुमान की मूर्ति थी। परंपरा के अनुसार इसी स्थल पर उन्होंने एक पैर जमीन पर रखकर छलांग लगाई थी और लंका पहुंच गए थे, जहां उन्होंने 10 सिर और 20 हाथ वाले राम के शत्रु रावण से, जो उनकी पत्नी सीता को उठा ले गया था, घनघोर युद्ध किया था।